365 बाती का दीपक कैसे जलाएं। तो देखिए कलावा ले लीजिएगा, आप उसमें देख लीजिए कि कितने धागे हैं। जैसे मेरे में 5 धागे हैं, तो 365 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 73। तो हमें 73 राउंड घुमाने हैं कलावे से। तो 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 71 72 73। ये कंप्लीट करके आप इसको यहां से कट कर दीजिएगा। अगर अब आप इसमें एक कट लगाते हैं तो ये 365 बाती का बन जाता है, और अगर आप इसमें 2 कट लगाते हैं ऊपर और नीचे तो ये 365 के 2 दीपक तैयार हो जाएंगे। इसी में से एक धागा लेकर इसको बांध लीजिएगा। इस तरह से एक सूखा नारियल ले लीजिएगा, उस पर आप कुमकुम से तिलक कर लीजिएगा। आप इसको घी में डिप कर लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल के इसको प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब आपको श्री हरि की आरती करनी है, तो 4 बार उनके श्री चरणों में, 2 बार उनकी नाभि में और 3 बार उनके श्रीमुख पर और 7 बार सर्वांग अंग पर आरती कीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि हमें कब जलाना है। तो देव उठनी एकादशी से लेकर देव पूर्णिमा तक आप कभी भी जला सकते हैं, या फिर देव उठनी एकादशी से देव पूर्णिमा तक प्रतिदिन भी जला सकते हैं। अब बात आती है कहाँ जला सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब होता है कि हमने वर्ष भर तो दीपदान किया है, लेकिन कुछ दिन हमारे ऐसे रहे जिसमें हम दीपदान नहीं कर पाए किसी भी कारण से, या फिर जैसे हम पीपल के वृक्ष पर पूरे साल नहीं जा पाए, तो इससे हमें पूरे वर्ष दीपदान का फल मिलता है। तो हम कहाँ कहाँ जला सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में, आप तुलसी मैया के गमले के पास, आप देव वृक्ष जैसे कि पीपल हो गया, केले का वृक्ष हो गया, बेर, आंवला, इनके पास जला सकते हैं। आप मंदिर की दहलीज पे जला सकते हैं, आप शिव जी के पास जला सकते हैं, आप पंडित जी के घर के बाहर जला सकते हैं, चौराहे पे जला सकते हैं, आप आकाश के निमित्त जला सकते हैं, नदियों के निमित्त जला सकते हैं। तो इस तरह से अनेक जगह पर जला सकते हैं। आप एक दीपक भी जला सकते हैं और अनेक दीपक भी जला सकते हैं इस तरह से। अब बात आती है कि बाद में हम इसका क्या करें। तो देखिए जब आप इसको जलाओगे तो कम से कम 80% ये जल जाएगा, नारियल भी जल जाएगा, तो फिर आप इसका विसर्जन कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है प्लेट, तो थोड़ी देर यहाँ जलाने के बाद इसको किसी खुली जगह पर रख दीजिएगा जिससे कि किसी का हाथ न